प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। आज के मेडिटेशन के लिए हम देखेंगे परमेश्वर के वचन की ओर से निर्गमन उसका 17 का 1 को हम पढ़ेंगे और प्रभु के वचन से हम मनन करेंगे। आइए मेरे साथ निकालिए निर्गमन उसका 17 का 1। फिर इसराइल को सारे मंडली सीन के नाम जंगल से निकल चले और यहोवा के आज्ञा के अनुसार कूच करके रफीदीम में अपने डेरे खड़े किए और वहाँ उन लोगों को पीने का पानी ना मिला। और एक बार पढ़ता, फिर इसराइल सारे मंडली सीन नाम जंगल से निकल कर चले और यहोवा के आज्ञा अनुसार कूच करके रफीदीम में अपने डेरे खड़े किए और वहाँ उस लोगों को पीने का पानी नहीं मिला। इसराइल लोगों ने, हम देखते हैं सारे मंडली, उन लोग परमेश्वर ने जब बुलाया तब तो परमेश्वर के साथ उन लोग चल रहे हैं। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, उन लोग परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार उन लोग उसी जंगल में चलने लगे। परमेश्वर अगर चाहता था तो उन लोग को मरुभूमि में चला सकता था। परमेश्वर अगर चाहता था तो परमेश्वर ऊपर से उनको उड़ा के लेके जा सकता था। परमेश्वर के पास सब कुछ सामर्थ्य है, लेकिन परमेश्वर उनको जंगल में चलाए। मिस्र से लेकर कानान तक 40 दिन का रास्ता था, लेकिन परमेश्वर ने 40 दिन का रास्ता को उनके 40 साल तक लगाए थे। परमेश्वर इसीलिए 40 दिन का रास्ता को 40 साल इसीलिए लगाए थे क्योंकि उनका मन को नम्र करने के लिए चाहते थे। परमेश्वर ये जंगल से लेकर वो जंगल से लेकर वो जंगल, परमेश्वर के वाक्य में लिखा है, वचन में लिखा है, निर्गमन में अगर सारे वचन को अगर पढ़ोगी, इसराइल लोगों को परमेश्वर ने जंगल में चलाया। जंगल में चलाना बोले तो बहुत मुश्किल की बात है। हम कभी कभी ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन में जाते समय अगर जंगल आता है तो उसी जंगल में ट्रेन का रास्ता पहाड़ के नीचे से होता है और वही जंगल को साफ करने के लिए, उसी जंगल में रास्ता को बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है। सरकार को बहुत टाइम लगता है, लेकिन परमेश्वर को कुछ भी टाइम नहीं लगा। जब इसराइल लोगों को मिस्र से लेकर कानान तक लेके गए, उनको कोई टाइम नहीं लगा था। परमेश्वर जब जा रहे थे, रास्ता सब साफ होके जाता था। मेरे प्रियो, जब इसराइल लोगों ने मिस्र से कानान जा रहे थे, बहुत सारे समस्या को उनको झेलना पड़ा। कभी उनको पीने के लिए पानी नहीं मिला, उनको मटन नहीं मिला, कभी उनको खाना तो परमेश्वर बराबर खिलाया, माना खिलाते रहा, लेकिन बहुत सारे मुसीबत झेलना पड़ा। समुद्र में उनको जाना पड़ा, इधर समुद्र, इधर मिस्री लोग और बीच में उन लोग, उनको पीने के लिए पानी नहीं मिला। जब उन लोग बदमाश करते थे, जब परमेश्वर के विरोध में काम करते थे, परमेश्वर उसको कुछ समय ताड़ना भी देता था। देखो, परमेश्वर का वचन में लिखा है कि नाम जंगल से निकल चले। फिर इसराइल के सारे मंडली सीन नाम का जंगल से निकल चले। उन लोग जंगल में चल रहे हैं। मेरे प्रियो, आज दुनिया में आप प्रभु के साथ चल रहे हो, आप कहां पे चल रहे हो? उन लोग जंगल में चले, आप कहां पे चल रहे हो? पतरस जब पानी में चल रहा था, उसको ऐसा लग रहा था, जब प्रभु को देख के चल रहा था, उनको बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं पानी में नहीं, मैं पानी में चल रहा हूं तो है, लेकिन प्रभु का सामर्थ्य है मेरे पास, प्रभु मुझे चला रहा, ऐसा लग रहा था। जब उसने आंधी और तूफान को देखा, उसने डर गया। आज मैं एक बात तो कहने के लिए चाहता हूं, जब प्रभु के साथ आप चलते समय आपको कितना दुख, कितना समस्या, क्लेश, रोग, बीमार, पीड़ा आएगा,
हम याकूब को देखते हैं कि याकूब ने परमेश्वर के साथ चलता था। हम देखते हैं आयुब को देखते हैं, आयुब भी परमेश्वर के साथ साथ चलता था। खराब व्यक्ति था, अच्छा व्यक्ति था, उनका जीवन अच्छा था, उनका चाल चलन अच्छा था, उनका परिवार अच्छा था मेरे प्रियो। लेकिन एक बात है, उनके जीवन में भी समस्या आया। प्रभु के पीछे चलते चलते समय आपके जीवन में बहुत सारे समस्या आएगा। एक बात मैं कहने के लिए चाहता हूं, मेरे चर्च में एक दीदी आते थे, कुछ सालों तक उनके जीवन में बीमारी था, उसका पेट बड़ा हो जाता था, पानी निकालना पड़ता था। किसी ने बताया पास्टर प्रवीण के प्रार्थना में थोड़ा जाओ। उसी दीदी ने किसी को मेरे तरफ बुलाया, मुझे कहने के लिए बुलाया। मैं उसके घर में गया। मैं जब उनके घर में गया, मैं देखा बिस्तर में पड़ा हुआ है, उठने नहीं पा रहा, पेट बड़ा है, 2 किडनी सड़ा हुआ है। मैं बोला प्रभु के नाम से तू चंगा हो जाएगा। हम पति पत्नी ने प्रार्थना करना शुरू कर दिए, उसने चलना शुरू कर दिया, हमारे चर्च में आना शुरू कर दिया मेरे प्रियो। उसने प्रभु के साथ चलना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद उसने कहा मेरे परमेश्वर मुझे अच्छा किया है, तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह मुझे अच्छा नहीं किया है, मेरे भगवान ने मुझे अच्छा किया है। हम प्रभु के पीछे चलते चलते हमको ये ऐसा लगता है, हमारा ट्रैक को बदल देते हैं। हमारे जीवन में कुछ एक अच्छा चीजों मिल जाता है, आशीष मिल जाता है, अच्छा घर मिल जाता है, हमारा अच्छा स्वास्थ्य मिल जाता है, अच्छा भला चंगा हो जाते हैं, पैसा का प्रॉब्लम नहीं होता है, तो हमारा ट्रैक को चेंज कर देते हैं, हम दूसरे मार्ग में चलते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए आपके पास बहुत बड़ा रास्ता नहीं है, सकरा है, छोटा सा है। प्रभु के पीछे चलना है तो बहुत सकरा रास्ता है, छोटा सा रास्ता है। प्रभु के पीछे जब अब्राहम ने चला, परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया कि अब्राहम मैं तुझे जिस देश में लेके जाऊंगा तू उस देश को जा। अब्राहम ने उसके घर द्वार, उसका परिवार, अपने कुटुंब, अपने सारे फैमिली को, अपना देश को छोड़ के प्रभु के पीछे चलने लगा। प्रभु के पीछे चलते चलते कितना समस्या उनके जीवन में आया, बहुत सारे समस्या आया, समस्या का मुकाबला करना पड़ा। मेरे प्रियो, आज प्रभु के पीछे चलते समय मुझे लगता है आपको भी बहुत सारे समस्या आएगा। लेकिन समस्या के दे के गति जब करते हो, समस्या के साथ जब चलते हो, प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा। आज मैं एक बात कहने के लिए चाहता हूं, इस्राएल लोग मिस्र से जब कानान में जा रहे थे, प्रभु के साथ चलते चलते समय बहुत सारे समस्या आया, बहुत सारे पीड़ा आया, बहुत सारे रोग आया, बीमारी आया, बहुत सारे परेशानी झेलना पड़ा। बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर को निंदा देने लगे, बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर को ठट्टा करने लगे, बहुत सारे लोग ने कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे। आज प्रभु के पीछे चलते चलते आपका जीवन भी ऐसा है क्या? आप क्या चिड़चिड़ाहट है क्या? आप बुड़बुड़ा रहे क्या? आप कुड़कुड़ा रहे क्या? आज मैं एक बात कहने के लिए चाहता हूं, आज अगर ऐसा आपके जीवन में है, सारे बातों को छोड़ दो। प्रभु के पीछे चलते समय बहुत सारे समस्या आएगा, मुसीबत आएगा, लेकिन प्रभु के साथ धीरज के साथ रहो, आपको अनंत जीवन मिलेगा। प्रभु का वचन कहता है, जो अंत तक धीरज धर के रहता है उसका ही उद्धार होता है। जब मिस्र से जब लोगों ने निकले, इस्राएल लोगों ने, तो मिस्र से जाते समय में बहुत सारे लोगों कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे। प्रभु सबको मार डाला, और जो लोग ईमानदार के साथ प्रभु के साथ चले, उन लोग कानान देश में पहुंच गए। आज हम ईमानदार के साथ प्रभु के साथ चलते हैं, खराई के साथ अगर प्रभु के साथ चलते हैं, हम बराबर हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। प्रभु इसी वचन के द्वारा आपको और मुझे आशीष करे, अनुग्रह करे। आमीन।